चाहिए, पूरे खानदान को चाहिए और फिर समाज की दुहाई देते हैं। तो उनकी समाज भी जान चुकी है कि ये परिवार के लोगों को ही नेता बनाना चाहते हैं, समाज के लोगों को नेता नहीं बनाना चाहते। आदरणीय मुलायम सिंह की पार्टी देख लीजिए, चाचा, ताऊ, भैया, मामा, मामी। नमस्कार, मैं हूं शिवा गुप्ता और आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज़। जैसा कि चुनावी बिगुल बज चुका है, सारी पार्टियों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। वहीं आज हम आए हैं हमारे सामने रूबरू होने ठाकुर रघुराज सिंह, जो योगी सरकार में इस समय मंत्री के पद पर हैं। आइए बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। सर, देखा जाए जिस प्रकार से आपकी बरौली सीट पर लगातार आपकी दावेदारी देखी जा रही थी, कहीं ना कहीं किन कारणों के वजह से आपको टिकट नहीं मिला, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, संगठन का निर्णय है, संगठन ने जो तय किया है उसमें अब मुझे कुछ कहना नहीं है। जो कुछ कहना था मैंने नाराज़गी एक दिन व्यक्त कर दी थी। अब रोज़ नाराज़ नहीं हुआ जाता, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ। और सोच ये है, जो कुछ फैसला किया है ठीक है, सोच समझ के किया होगा उन लोगों ने। और मैं तो इसी बात को मान लेता हूँ कि शायद किस्मत में नहीं होगा कि मुझे लड़ना है। सर, कहीं ना कहीं आपसे कोई और पार्टी वाले, कोई आप पार्टी में जाना चाह रहे हैं, उनका संपर्क आप में था? नहीं, मेरा कोई संपर्क मैंने कभी किसी पार्टी से, उन्होंने संपर्क मुझसे ज़रूर किया है। मेरी टिकट कटने के बाद सपा, बसपा, लोकदल ने मुझसे संपर्क किया था कि हम चाहते हैं कि आप हमारी दल से लड़ लो, लेकिन मैंने 4 दशक इस पार्टी में निकाले हैं और मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, संघ का प्रचारक रहा हूँ। इस नाते मैं पार्टी छोड़ नहीं सकता, दलगत की राजनीति से उठ के काम करता हूँ। मैंने 15 साल भारतीय जनता पार्टी के बहुत बुरे दिन थे और कोई आने को तैयार नहीं था, तब भी मैंने भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ी। कई बार मौके आए भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के लिए, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। तो इसलिए मैं ऐसे संघ की पाठशाला से निकला हूं कि मैं इसको भारतीय जनता पार्टी को छोड़ नहीं सकता। पिछली बार जिस प्रकार से 7 सीट की जीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, आपको क्या लगता है इस बार भी 7 सीट क्या भारतीय जनता पार्टी निकल पाएगी या खुद अड़कने लग रही हैं आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने जा रही है और आदरणीय योगी जी ने कहा है 350 प्लस हम लोगों की सीटें आ रही हैं पूरे प्रदेश में। और ये देश का माहौल, उत्तर प्रदेश की वजह से देश का माहौल ऐसा हो गया कि देश के लोग चाहते हैं कि योगी जी ही मुख्यमंत्री बने, क्योंकि गुंडा राज, माफिया राज, अपहरणकर्ताओं का राज समाप्त हो गया है। इसलिए आपके माध्यम से ही मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा स्मूथ शासन आदरणीय योगी जी ने दिया है कि कोई भी बच्ची, 12 साल की बच्ची भी यदि गाजियाबाद से या दिल्ली से सीधे बस में बैठ के अगर लखनऊ जाना चाहे, बाराबंकी जाना चाहे या देवरिया जाना चाहे, तो किसी के माई के लाल की हैसियत नहीं है उसको छेड़खानी कर दे। अगर यदि उसने छेड़खानी कर दी तो जेल में होगा, जेल नहीं तो ऊपर होगा। ऐसी व्यवस्था आदरणीय योगी जी ने की है। इसलिए गुंडा बदमाश उत्तर प्रदेश को छोड़ के भाग गए। करीब 6,500 लोगों ने जमानत अपनी तुड़वा के जेल में पड़े हुए हैं, क्यों? सब अपना बचने के लिए। उन्हें पता है कि योगी जी के यहाँ माफी का सिस्टम कोई नहीं है गुंडाओं के लिए। कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार इस बात को टारगेट कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अर्थव्यवस्था का बिगुल बजाती रहती है, पर वहीं दौर अगर देश की किया तो काफी मंदी का दौर चल रहा है। देखिए, विपक्षियों के पास कोई काम नहीं है, बेरोजगार हो गए हैं वो लोग। आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने विपक्षियों को बेरोजगार कर दिया। वो बेरोजगार ऐसे कर दिया है उनको क्योंकि उनके यहाँ लूट थी, अपहरण था, फर्जी मुकदमेबाजी थी, ज़मीन कब्जाने का अभियान था। उन लोगों के यहाँ सब फर्जी काम होते थे। इस कारण वो सब लोग बेरोजगार हो गए जो बेईमान थे। अच्छे लोगों के लिए 1,87,00,000 लोगों को, 87 लाख लोगों को आदरणीय योगी जी ने रेहड़ी पटरी वालों को लोन दिलवाया है। 57 लाख लोगों को घर दिलवाया है। 1,82,000 कन्याओं का विवाह किया है। 75,000 रुपया प्रत्येक कन्या को देके और सीधे लखनऊ से उनके खाते में गए हैं। और पहले होता था 35,000 केवल मुस्लिम कन्याओं को धन मिलता था, केवल मुस्लिम कन्या। और हमने उसके लिए वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक हमने सब समुदायों को लिया है। हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। वो शिक्षक भर्ती का मामला ज़्यादा विपक्ष घेर रहा है। जैसे कि देखा जाए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर मुजफ्फरनगर
नगर से चंद्रशेखर आज़ाद, वो लखनऊ में जो शिक्षक पत्र घोटाले का धरना दिया जा रहा था उसमें भी उन्होंने काफ़ी बयानबाजी की है कि कहीं ना कहीं ये सरकार की अनदेखी की जा रही है। तो ये मामला क्या है कि वो हमेशा हमेशा शिक्षकों के साथ खड़े हुए देख रहे हैं जो अहर्ता के पात्र हैं? देखिए, आदरणीय योगी जी की सरकार पारदर्शिता से चलती है, बेईमानी से नहीं चलती। पहले भर्तियां हुई थी अखिलेश के टाइम में, आपने देखा होगा तो चाचा भतीजे ने अपने हिस्से बांट लिए थे। इतने हजार तुम करोगे, इतने हजार मैं करूंगा, दोनों पैसे लूटेंगे और प्रदेश में उन लोगों को नौकरियां देंगे। और पात्रता के आधारित नौकरियां नहीं मिली, लेकिन आदरणीय योगी जी ने पात्रता के आधारित नौकरियां दी हैं और जिनका जो लाभ होगा वो स्वाभाविक होगा, किसी को कोई 2 पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इन सरकारों में बसपा और सपा में 34 बार हिंदू मुसलमान हुआ और बसपा में 32 बार हिंदू मुसलमान हुआ, लेकिन आदरणीय योगी जी के राज में एक बार सिंगल बार भी हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। चूंकि शासन, स्वच्छ प्रशासन आप आदरणीय योगी जी ने चलाया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आदरणीय मोदी जी के निर्देशन में ये उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मदरसों से काफ़ी दिक्कत देखी जा रही है, आप मदरसों पे बहुत बयान करते हैं, ये मामला क्या है? देखिए, मदरसों में मैंने बयान नहीं किया। परसों आप देखिए दैनिक जागरण आपने पढ़ा होगा, पाकिस्तान मूल के निवासी हैं अतीक अहमद, जो पत्रकार हैं यूके से, उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि हिंदुस्तान को अविलंब मदरसे बंद कर देने चाहिए। इसलिए बंद कर देने चाहिए मदरसे जिससे कि वहाँ आतंकवादी न बने, क्योंकि वहाँ की जो पढ़ाई है वो आतंकवादी की सोच है। इस कारण मैंने ये कहा था, अभी वो तो स्वयं मुस्लिम हैं उन्होंने और पाकिस्तान के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि एक शिक्षा प्रणाली लागू होनी चाहिए। परसों का दैनिक जागरण पढ़ लीजिए, दैनिक जागरण फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है। और उन्होंने पत्रकार बंधु ने यूके से, क्योंकि पाकिस्तान से बयान दे नहीं सकते, जितने तालिबानी है सब मदरसे से पढ़े हुए हैं। जितने बुरहान वानी मेरे अलीगढ़ में जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ता था, PhD करता था, वह भी मदरसे से पढ़ा हुआ था, आतंकवादी बना और 11 महीने में उसकी आयु हुई आतंकवादी के रूप में, 11 महीने में धराशायी कर दिया। तो इसलिए मदरसे से जो निकलते हैं वो राष्ट्रभक्त नहीं निकलते, वो राष्ट्रद्रोही लोग निकलते हैं, उनको पढ़ा दिया इस टाइप का जाता है। इस कारण मैंने कहा कि मदरसे बंद होने चाहिए। कहीं ना कहीं हम ये माने क्या कि आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू का फेवर करते नजर आ रहे हैं? ऐसा हमने कभी नहीं सोचा कि हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन जो राष्ट्र विरोधी ताकत है हम उसके विरोध में हैं, हिंदुस्तानी किसी के विरोध में नहीं है। जो हिंदुत्व की रूपरेखा पे चलेगा वही सरवाइव कर पाएगा। फिर ये मुद्दा क्या है? देखिए, सनातन धर्म ही धर्म है, बाकी सारे पंथ हैं। 2250 साल पहले क्रिश्चियनों का जो पंथ बना, 1450 साल पहले मुस्लिमों का पंथ बना, 352 साल पहले खालसा पंथ बना। ये सारे पंथ हैं। धर्म की देयर इज नो डेफिनेशन अबाउट धर्म। धर्म है। और ये इंदिरा गांधी ने जो सेकुलर शब्द जोड़ दिया, सेकुलर, देयर इज नो डेफिनेशन अबाउट सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म विश्व में कोई डिक्शनरी में शब्द है ही नहीं, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने जबरदस्ती जोड़ दिया था। ये हिंदुस्तान सनातन धर्म के आधारित, हिंदू धर्म के आधारित ही चलने वाला देश है। क्योंकि विश्व को हमने दिशा दिया है, विश्व को हमने सलाह दी है कि कैसे नहीं। बाकी विश्व में तो ऐसा कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। विश्व में तो कोई संस्कृत, देयर इज नो कल्चर। हमारे यहाँ सारी कल्चर हैं और हम जैसे चाचा चाची, फूफा, बुआ, ये हमारे यहाँ कल्चर है। वहाँ विश्व में और कहीं ऐसी जगह है नहीं, हिंदुस्तान में ही है ये सारी चीजें। आपने एक बार ये भी बयान में बोला था कि अखिलेश यादव ने नेताजी को, मतलब कि मुलायम सिंह को, अपने घर में ही बंदी बना रखा है। हाँ जी, मैंने कहा है। ऐसा है जैसे औरंगजेब ने अपने पिताजी को कैद करके जेल में डाल के और शासन प्राप्त किया था, वैसे ही आज अखिलेश जी ने अपने आदरणीय मुलायम सिंह जी को कैद कर दिया है अपना यादव के घर में और प्रतीक यादव घर में। प्रतीक यादव और अपना यादव दोनों उनकी सेवा कर रहे हैं। क्या अखिलेश बाबू और अखिलेश बाबू की पत्नी क्या सेवा नहीं कर सकते? और उनको जितनी जरूरत हो
दिया जाता है। तो और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छीन के लिया है, ऐसे नहीं लिया कि उन्होंने सम्मान से दिया हो उनको, इन्होंने छीन के राष्ट्रीय पार्टी पे कब्जा किया, छीन के राम गोपाल जी और अखिलेश जी ने दोनों ने मुलायम सिंह जी से बदतमीजी करके छीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद लिया है। तो औरंगजेब के दूसरे भाई हैं श्रीमान अखिलेश बाबू, क्योंकि अपने पिता की सेवा भी नहीं कर रही। इस आगामी चुनाव में बीजेपी के काफ़ी लोग कट के दूसरी पार्टियों में गए हैं, इसमें क्या आपको लगता है कि पार्टी को कुछ नुकसान हो सकता है? देखिए, आया राम गया राम से कभी कोई नुकसान नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनता जान चुकी है आया राम गया राम का सोच क्या है। हमारे यहाँ से कुछ लोग गए हैं, उनको भाई को चाहिए, बेटी को चाहिए, बेटा को चाहिए, सबको टिकट चाहिए, पूरे खानदान को चाहिए, और फिर समाज की दुहाई देते हैं। तो उनकी समाज भी जान चुकी है कि ये परिवार के लोगों को ही नेता बनाना चाहते हैं, समाज के लोगों को नेता नहीं बनाना चाहते। आदरणीय मुलायम सिंह की पार्टी देख लीजिए, चाचा ताऊ भैया मामा मामी समधी यादव परिवार से भी एक शख्स आया है जिसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, तो इससे पार्टी को कितना फायदा हो सकता है? देखिए, वो जो यादव परिवार से जो आए हैं, अपर्णा यादव आई हैं और अपने सिरसागंज से यादव जी आए हैं, उनके समधी मुलायम सिंह जी के समधी आए हैं। ये अच्छे लोग हैं, इसलिए भारतीय जनता ये राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, ये विरोधियों के उस जाल में नहीं फंसे, सीधे भारतीय जनता पार्टी इसलिए ज्वाइन की है कि राष्ट्र की धारा में काम करना चाहते हैं, हिंदुत्व के विषय में काम करना चाहते हैं, इस कारण इस पार्टी में ज्वाइन हुए। जेएनयू के समर्थकों से आप काफ़ी खफा दिखते हैं। मैं इसलिए जेएनयू के समर्थकों से खफा हूं कि जेएनयू के लोगों ने वहां पर केवल जिन्ना जिंदाबाद और जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद, और वहां पर जो नई बालिकाएं जाती हैं उनके साथ जो अत्याचार होता है, उनको 6-6 महीने का प्रेग्नेंट कर दिया जाता है। इसलिए मैं उनसे नाराज हूं, क्योंकि हम शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, हम शिक्षा के मंदिर में जा रहे हैं, और वहां पर आप लोग ये काम करते हैं, तो ये सब ठीक नहीं है, और ये देशद्रोही ताकतें ये सब काम करती हैं। बात करें और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कि तो हम ये सोचना चाह रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी नाम बदला जाए? देखिए, मैंने ये तब कहा था, इसलिए इन्होंने जब प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के लिए, आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के लिए कहा जिंदा दफना देंगे, तब मैंने कहा था कि इसका नाम हम बदल देंगे और हरिगढ़ यूनिवर्सिटी बनाएंगे, क्योंकि यहाँ राष्ट्र विरोधी ताकतें पनप रही हैं। उन ताकतों का फन जो है, जैसे सांप का फन कुचलते हैं, ऐसे हम उनके फन को कुचल देंगे। तो ये थे हमारे साथ ठाकुर रघुराज सिंह। आप देख रहे हैं DD टुडे न्यूज़। शिवा गुप्ता।